सबसे पहले देखिए इज़राइल की हिस्ट्री क्या है, कैसे है, बहुत लंबा है। मैं आज के दौर में जाना चाहता हूँ, प्रेजेंट में बट सर। आप देखेंगे कितने लोग होते हैं गांव में, देखेंगे जो जो दबंग लोग होते हैं और गरीब को दबा देते हैं, वो जमीन ले लेंगे, कुछ ले लेंगे। मैं एक एग्जांपल दिया कि गांव में जैसे चारों तरफ से घिरा हुआ आदमी क्या करे। घिरा हुआ अपने देश को, अपने नेशन को बचा के रखना है तो वो हर कुछ तैयार कर, मतलब जिंदा रहने की चाहत में इजराइल का आसपास के देशों से, मुस्लिम देशों से टकराते रहना ही एक नियति बन गई है। नहीं, इजराइल नहीं टकराना चाहेगा। कोई भी परमाणु बम का इस्तेमाल करता है तो अमेरिका द्वारा इस्तेमाल नागासाकी, हिरोशिमा पे परमाणु बम के टाइम का और आज दोनों वक्त के हालातों में क्या अंतर होगा। भाई प्लीज फॉर गॉड सेक न्यूक्लियर यूज करने की कोशिश भी ना करेंगे। ये देश, ये दुनिया बदल जाएगी, इसके बाद बिल्कुल बदल जाएगी, क्योंकि यहाँ एंड नहीं होगा। आपने मुझे पर न्यूक्लियर अटैक किया, मैं भी करूँगा, अरे कहाँ रुकेगा। और एक ऐसा तो है नहीं कि बम फटा और कुछ लोग मर गए और 5 साल बाद सबने सब कुछ ठीक ठाक कर दिया। आप देखिए जापान में क्या हुआ। इजराइल से सारे हमारे बहुत ही अच्छे टर्म्स हैं, बहुत ही अच्छे टर्म्स हैं, और इजराइल हमेशा हमें सपोर्ट करता है। और ईरान के साथ भी हमारे टर्म्स ठीक हैं, हमारी ट्रेड है उनके साथ। भारत के दो दोस्त अब लड़ रहे हैं। एक कंट्रोवर्शियल बात है ये, और मैं क्या बोलूं, लेकिन ये है पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर स्टेट। जिस पेट्रोल 300 साढ़े 300 रुपए हो, दाल चीनी भात के लिए कत्लेआम मचा हो, वो परमाणु बम रखने की हैसियत रखता है? केयरफुली हैसियत नहीं रखता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हैसियत नहीं रखता है। वो इजराइल जब इतनी लड़ाइयां लड़के नहीं चेत पा रहा है, पाकिस्तान ये अपना पड़ोसी जो है उछलम कूदम महमूदम जो कर रहा है, ये सर क्या इसकी मतलब क्यों कूदता है पाकिस्तान, क्या वजह है? एयर वाइस मार्शल अनिल तिवारी ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान के ताबूत में आखिरी कील ठोकने वाली पाकिस्तानी फौज ही होगी आने वाले वक्त में, चाहे वो किसी और तरीके से। हम आपको वी विल नॉट स्पेयर यू। हमारे पास इतनी ताकत है, हमारे पास इतना जज्बा है, हमारे पास ऐसी लीडरशिप है, हमारे पास ऐसे डिफेंस फोर्सेज हैं, और हमारे पास ऐसी पब्लिक है कि आपको हम छोड़ेंगे नहीं। ईरान और इजराइल आखिर कहाँ जा रही है दुनिया? क्योंकि भारतीय वायुसेना दुनिया की वायुसेना में से सबसे ऊपर गिनी जाती है। इसका हालिया नमूना दुनिया ने देखा है 23 मिनट के ऑपरेशन सिंदूर में। 6 और 7 मई को आधी रात के बाद केवल 23 मिनट में जिस वायुसेना ने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए हों, उसी वायुसेना में 35 साल तक नौकरी करने के बाद रिटायर होने वाले एयर वाइस मार्शल अनिल तिवारी क्या कहते हैं? इजराइल ईरान सर कहाँ खड़े हैं? सबसे पहले देखिए इज़राइल की हिस्ट्री क्या है, कैसे है, बहुत लंबा है। मैं आज के दौर में जाना चाहता हूँ, प्रेजेंट में सर। मैं सिर्फ ये पहली देखिए, आदमी के सर्कमस्टांसेस, वो कहाँ लोकेटेड है, कहाँ पोजीशनड है और किस हालत में है, उसके एक्शन उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। ये आप वायुसेना की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं इसमें इजराइल की बात कर रहा हूं। अच्छा, ठीक है। वो कहाँ है, वो किस जगह लोकेटेड है, उसको एग्जिस्टेंस का सवाल है। इजराइल के एग्जिस्टेंस का सवाल है। वो हर तरफ से घिरा हुआ है मुस्लिम नेशन से जो उसके अगेंस्ट हैं। तो अगर इजराइल स्ट्रांग नहीं होता है, अगर इजराइल केपेबल नहीं होता है, आप देखेंगे कितने लोग होते हैं गांव में, देखेंगे जो जो दबंग लोग होते हैं, गरीब को दबा देते हैं, जमीन ले लेंगे, कुछ ले लेंगे। आए दिन सुनने को मिलता है। मतलब मुस्लिम देशों से घिरा हुआ इजराइल गरीब की श्रेणी में जा रहा है, एक एग्जाम्पल के तौर पे। गरीब नहीं है। आप मेरी बात को गलत समझ के, मैं एक एग्जाम्पल दिया कि गांव में जैसे चारों तरफ से घिरा हुआ आदमी क्या करे, घिरा हुआ, ठीक है, और वो डू एंड डाई की स्थिति में है। बिल्कुल। अब आप जंगल में भी अगर कोई जानवर है और घिर गया है, वो लड़ेगा, वो अच्छी तरह से लड़ेगा। यहाँ तो इजराइल है, दिमाग है उनके पास, देखिए दे आर बहुत ही दिमाग वाले लोग हैं। इंटेलिजेंस उनकी बहुत अच्छी है, उनके फोर्सेस बहुत अच्छे हैं, उनके पीपल बहुत अच्छे हैं। एंड आदमी जब ना एक कॉज के लिए लड़ता है ना, एक तो आप लड़ रहे हैं कि किसी ने बोले जाइए लड़के आ जाइए, और एक कॉज के लिए लड़ता है कि मुझे जिंदा रहना है, मुझे अपनी फैमिली चलानी है, मुझे अपनी कंट्री चलानी है, मुझे
कोशिश करना है कि मुझे कोई दबा ना पाए, उस पे जब आदमी लड़ता है तो वो अपना पूरा हर कुछ न्यौछावर करने को तैयार रहता है। एंड एग्जैक्टली यही इजराइल के साथ है। इसीलिए आप देखेंगे उसका टेक्निकल नॉलेज, उसका इंटेलिजेंस बहुत अच्छा है, बिकॉज इसके अलावा उसके पास कोई चारा नहीं है। लेकिन सर, इजराइल अभी जो 2 दिन से ईरान से भिड़ रहा है, ईरान ने जो मिसाइल अटैक किए हैं उसमें तो उसका एंटीडोन सारा खेल खत्म हो गया, बहुत लॉस हुआ है। लॉस हुआ है। देखिए जब आयरन डोम जो बोलेंगे आप, ऐसा नहीं है कि 100% है। 100% कोई चीज़ जनरली हो नहीं पाती है, कुछ एक लॉसेस होंगे। आप लड़ रहे हैं, दूसरे कंट्री से लड़ रहे हैं, वो केपेबल है। आपको बता दूं, ईरान का जो ग्राउंड फोर्सेस हैं वो चौगुना है, एटलीस्ट 3 टाइम्स तो है ही है इसराइल से। बट ये ग्राउंड वॉर नहीं है, ये ग्राउंड वॉर नहीं है। ये तो 1500 200 2000 किलोमीटर एक दूसरे से दूर हैं, तो ग्राउंड फोर्सेस से मतलब ही नहीं है कोई। जो शिप्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, इसराइल के अच्छे हैं इससे। लेकिन ये एयर से हो रहा है और सारा। एयर का इसराइल के पास सिक्योरिटी है। और मैंने ये बताया ना, इसराइल के पास सिक्योरिटी है, एयर का सिक्योरिटी है, उसका माइंड का सिक्योरिटी है, और उसके पास जज्बा है कि मुझे ज़िंदा रहना है, मुझे अपने कौम को, अपने देश को, अपने नेशन को बचा के रखना है। तो वो हर कुछ तैयार कर, मतलब जिंदा रहने की चाहत में इजराइल का आसपास के देशों से, मुस्लिम देशों से टकराते रहना ही एक नियति बन गई है। नहीं, इसराइल नहीं टकराना चाहेगा। इसराइल नहीं टकराना चाहेगा। इसराइल क्यों टकराना चाहेगा? वो अपना इज डूइंग वेल, जूझते रहना। जो बस अगर उसको डर है, जैसे उसको ईरान से डर है, ईरान के न्यूक्लियर पावर से डर था, अगर वो ईरान न्यूक्लियर बन जाता है तो यू नेवर नो द लीडरशिप जो है ईरान की, जो लीडरशिप है, और हो सकता है कि वो इसराइल को अटैक कर दें न्यूक्लियर से। और इसराइल वेट नहीं करेगा। आप उस समय तक क्यों वेट करें? एक छोटी सी कंट्री है, उसको एक न्यूक्लियर अटैक हो गया, बेचारा तो चला गया। तो यू कांट वेट। आप वेट नहीं करेंगे कि भाई चलिए क्या आप ये कहना चाहते हैं कि ईरान अगर इस प्लानिंग को सोच भी रहा होगा, उससे पहले इजराइल अटैक कर देगा, एटॉमिक अटैक कर देगा? एग्जैक्टली यही हुआ है। ईरान बहुत दिनों से, बहुत सालों से कोशिश कर रहा है एक न्यूक्लियर पावर बनने का। वो कहता है कि मैं इसको पीसफुल मीन्स के लिए यूज़ करूँगा, लेकिन जिस तरह का कंट्री है, जिस तरह की उसकी लीडरशिप है, जिस तरह की उसकी सोच है, कब पीसफुल से कब नॉन पीसफुल हो जाए किसी कोई बता सकता है? तब टू लेट। भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल साहब से मेरा, अनिल तिवारी जी से एक सवाल ऐसे में ये पैदा होता है कि अगर चाहे इसराइल चाहे ईरान, दो में से कोई भी परमाणु बम का इस्तेमाल करता है, तो अमेरिका द्वारा इस्तेमाल नागासाकी हिरोशिमा पे परमाणु बम के टाइम का और आज दोनों वक्त के हालातों में क्या अंतर होगा और तबाही में? मैं तो सिर्फ यही भगवान से मनाऊंगा कि दोनों लीडरशिप को, इसको कहते हैं सद्बुद्धि दे, कि आप लड़ रहे हैं, लेकिन भाई प्लीज़ फॉर गॉड सेक न्यूक्लियर यूज़ करने की कोशिश भी ना करेंगे। ये देश, ये दुनिया बदल जाएगी उसके बाद, बिल्कुल बदल जाएगी, क्योंकि यहाँ एंड नहीं होगा। आपने मुझे पर न्यूक्लियर अटैक किया, मैं भी करूँगा, अरे कहाँ रुकेगा? और एक ऐसा तो है नहीं कि बम फटा और कुछ लोग मर गए और 5 साल बाद सबने सब कुछ ठीक ठाक कर दिया। आप देखिए जापान में क्या हुआ, सालों सालों तक, डिकेड्स तक वो उभर नहीं पाए थे, लोग मरते गए, लोगों के डिफॉर्मिटीज़ होती गई। और उस समय के बम तो उतने पावरफुल भी नहीं थे। अब तो बहुत ज़माना बदल गया है, बहुत टेक्नोलॉजी बदल गई है, बहुत साइंस बदल गया है, और अभी तो बॉम्ब्स बहुत पावरफुल होंगे। इसमें कितनी सच्चाई है अनिल तिवारी जी कि इजराइल को अमेरिका सपोर्ट करके उकसा रहा है और ईरान को सपोर्ट करके रशिया उकसा रहा है? ये देखिए, इजराइल को सपोर्ट करके उकसाना, ये मैं बहुत उसके साथ नहीं, अथॉरिटी के साथ नहीं बोल सकता हूँ। बट ये ज़रूर है, वह बहुत ही क्लियर है कि इजराइल को यूएसए पूरा पूरा सपोर्ट करता है इन एवरी वे, और ईरान को रूस। और अगर इजराइल के पास यूएसए का सपोर्ट नहीं है तो हो सकता है इजराइल जो इस समय इतनी ताकत का है, हो सकता है उसकी ताकत की कुछ कमी हो जाए। एक तो ना भरोसा होता है ना कि मेरे पास जो सबसे बड़ा पावरफुल कंट्री है, जो वर्ल्ड में जिसका सबसे पावर है, वो मेरे साथ है, ज़रूरत पड़ने पे मेरा साथ देगा।
इजराइल का ऐसा सोचना हो सकता है अमेरिका को लेकर? बिल्कुल है, नहीं नहीं, सोचने की बात ही नहीं है, तो दिख रहा है। अच्छा, और ईरान? अच्छा, ईरान का क्या है? ईरान को डायरेक्टली इनडायरेक्टली देखिए, चाइना भी सपोर्ट करता है, रशिया भी सपोर्ट करता है। ये हो सकता है कि अच्छा, इजराइल को यूएसए सपोर्ट कर रहा है तो अब यूएसए के अगेंस्ट रहना है, भाई यूएसए के साथ तो नहीं रह सकता ना रशिया, तो रशिया ईरान को सपोर्ट करेगा। बट रशिया भी नहीं चाहेगा, चाइना भी नहीं चाहेगा कि ये जो वॉर हो रही है वो न्यूक्लियर में तब्दील हो जाए। वो ये दोनों यही चाह रहे हैं कि आप बंद करें, जो भी आपके वो हैं उसको बंद करिए और लड़ाई को ख़त्म करिए, वरना दुनिया आगे क्या होगा कोई कुछ बता नहीं सकता है, बहुत तबाही भी हो सकती है। रूस भारत का दोस्त है, अमेरिका न्यूट्रल रहता, मतलब परस्त है, चाइना भारत का दुश्मन है जो सपोर्ट कर रहा है ईरान को। भारत की स्थिति ईरान और इजराइल के बीच क्या होगी? अब भारत ना, जिसको कहते हैं कि वो बीच में फंस गया है। इजराइल भी उसका दोस्त है, इजराइल से हमारे बहुत ही अच्छे टर्म्स हैं, बहुत ही अच्छे टर्म्स हैं, और इजराइल हमेशा हमें सपोर्ट करता है। और ईरान के साथ भी हमारे टर्म्स ठीक हैं, हमारे ट्रेड है उनके साथ। भारत के दो दोस्त अब लड़ रहे हैं। हाँ, अब मैं ये नहीं कहूँगा कि ईरान दोस्त नहीं, उस सेंस में दोस्त नहीं है, बट फिर भी हम क्लोज हैं, हम आपस में लड़ नहीं रहे हैं। और जिस तरह से पाकिस्तान है या टर्की है जिसके साथ हमारे टर्म्स उतने अच्छे नहीं हैं, वैसा नहीं है। लेकिन अब भारत बड़ा असमंजस में है, भारत किसी का डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो साइड नहीं ले सकता है। वो ये तभी आपने देखा होगा जो भी सब कमेंट्स आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल नेतन्याहू ने तो सीधे से फ़ोन करके हॉटलाइन पे बात की पीएम मोदी से, इंडिया के। हालांकि ईरान की चीज़ें ऐसी नहीं निकल के आई कि ईरान के किसी डिप्लोमेट ने या पॉलिटिशियन से बात की हो इंडिया से। कि इजराइल और इंडिया की दोस्ती एक अलग लेवल की है, और ईरान से भाई दुश्मनी नहीं है, डिफरेंस होता है। भारत किधर को जाए? भारत डिप्लोमेटिकली, और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब और हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब बहुत ही डिप्लोमेटिक लोग हैं, बहुत ही सोच समझ के काम करते हैं, बहुत सोच समझ के स्टेटमेंट देते हैं, और मैं इस बात से काफ़ी श्योर हूँ कि डायरेक्टली वो किसी दोनों का साइड नहीं लेंगे। वो हमेशा दोनों को समझाएंगे, भाई देखिए आप लोग आपस में लड़ाई बंद कर दीजिए और लड़ाई ख़त्म कर दीजिए, और इस चीज़ को आप बैठ के सुलझा लीजिए बात, और जैसे भी है, लेकिन ये बंद करिए। आप ये कहना चाहते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध में जिस तरीके से भारत ने चाल चली थी, कूटनीतिक, सामरिक, उसी तरीके से अब दोहराएगा वो ईरान और इजराइल के बीच? यूक्रेन और रूस वाली बात अलग है, वो दूसरा था, और ये अलग है। भारत इसमें बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रल रहना पड़ेगा। अभी महीना भर नहीं हुआ है ऑपरेशन सिंदूर को हुए, आज मेरे ख्याल से 16 जून 2025 है, 6-7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर हुआ था जी, जिसमें भारत से बुरी तरीके से पिटा हुआ बिलबिला रहा पाकिस्तान जी। और ऐसे में खबरें पाकिस्तान ये दे रहा है कि अगर ईरान पे आंख उठा के देखी या कोई परमाणु बम की अटैक की चलाई भी जिक्र इजराइल की तरफ से हवाई, तो परमाणु बम पाकिस्तान जो ले जाके इजराइल पे झोंक देगा। ये क्या मतलब, गुब्बारे उड़ा रहा है ये? बिल्कुल बिल्कुल, आप बताइए, ये तो हंसने वाली बात हो गई, एक मजाक टाइप का हो गया। कुछ बोलना है तो बोल दिया, आपको भी पता है, हमको भी पता है, पूरी दुनिया को पता है कि यूएसए कंट्रोल करता है या उसके न्यूक्लियर फाइल्स को। इसलिए अभी भगदड़ मची थी ऑपरेशन सिंदूर में, जो थोड़ा सा काम हो गया था, बिल्कुल, जो लीकेज हुई थी। एक चीज़ होता है ना कि स्टेटमेंट देना, एक चीज़ होता है स्टेटमेंट देना, मैं इसको ये कर दूंगा, मैं इसको वो कर दूंगा। अरे करने कौन देगा आपको? आप क्या सोच रहे हैं कि यूएसए जिसका पूरा पूरा कंट्रोल है पाकिस्तान के ऊपर, वो पाकिस्तान को न्यूक्लियर यूज़ करने देगा? हम जब खुद की डायरेक्टली लड़ाई हुई थी हमारी, और हम तो दुश्मन हैं एक दूसरे के, उसके बाद उसने अलाउ नहीं किया, उसके बाद उसने उसको चुप करा दिया। क्या है भी पाकिस्तान के पास परमाणु बम? परमाणु बम तो है, उन्होंने टेस्ट तो कर रखा है। अमेरिका का तो नहीं है, अमेरिका ने टेस्टिंग वहाँ करके दिखा दिया।
बड़ी कंट्रोवर्शियल बात है ये, और मैं क्या बोलूं, लेकिन ये है, पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर नहीं, स्टेट। जिस देश में चूल्हे न जल रहे हों, पेट्रोल 300 साढ़े 300 रुपये हो, दाल चीनी भात के लिए कत्लेआम मचा हो, वो परमाणु बम रखने की हैसियत रखता है? केयरफुली हैसियत नहीं रखता है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हैसियत नहीं रखता है। ये But- पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में। पर पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, हैसियत नहीं रखता है। इवन ईरान की भी हालत ख़राब है, जस्ट बिकॉज उसके पास तेल है तो, और वो कुछ उससे पैसे कमा लेता है, लेकिन ईरान की भी हालत बहुत ख़राब है। आपने ईरान की बात कही, उसके पास तेल है। ये जो इजराइल है, इसको बम गिराने की क्या जरूरत है, परमाणु बम? ये तो उसके तेल के टैंक, कुएं, तालाब, नदी, वही अगर मार दे, उन्हीं में आग लगा दे तो ऐसा नहीं। इजराइल ये नहीं चाह रहा है कि ईरान नष्ट हो जाए। इजराइल का ये मतलब नहीं है कि ईरान को मुझे नष्ट कमजोर करने के लिए, वो भी नहीं करना है। इजराइल का जिस दिन उसको ये श्योरिटी हो जाएगी कि ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, और ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब, इजराइल किस लिए डर रहा है? इतनी दूरी है, क्या कर लेगा उसको ईरान? ना तो ट्रेड उसके साथ है, ना कुछ है, इतनी दूर है, लड़ाई भी नहीं कर सकता है। उसका एयर पावर इसका इजराइल का बहुत है। इजराइल को सिर्फ एक डर है ईरान से, अगर ईरान न्यूक्लियर स्टेट बन गया तो उसको डर है कि अगर किसी वन ऑफ द लीडर्स का दिमाग ख़राब हो गया, सॉरी फॉर यूजिंग दैट, लेकिन अगर उस मतलब भाई लीडरशिप का क्या है? अगर ईरान का किसी, अब आपने देखा कि उनके जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, शरिया है, क्या है, आप सब बोलते रहिए ख़राब है सब कुछ है, उनकी पीपल आर क्राइंग और बहुत दबाए हुए हैं, और लेडीज़ दबाई हुई हैं, उसको फ़र्क पड़ रहा है, वो कर रहा है। तो हो सकता है अगर वो न्यूक्लियर पावर बन जाए, तो इजराइल को सिर्फ ये डर है कि अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बन गया तो मेरे को अटैक कर सकता है और मैं उसमें कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए उसने कोशिश किया उसके न्यूक्लियर जो साइट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है। भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल अनिल तिवारी को मैं फिर लेके आना चाहता हूँ इजराइल से पाकिस्तान पे। बताइए। इजराइल जैसा कंट्री जो 3-3 4-4 मोर्चों पे लड़ता है और हारता नहीं है, वो इजराइल जब इतनी लड़ाइयाँ लड़के नहीं चेत पा रहा है, पाकिस्तान ये अपना पड़ोसी जो है उछलम कूदम महमूदम जो कर रहा है, ये सर क्या इसकी मतलब क्यों कूदता है पाकिस्तान, क्या वजह है? देखिए, एक तो होता है कि आपको अपने पब्लिक के अंदर, अपने कंट्री के पब्लिक के अंदर आपको एक इम्प्रेशन बनाना होता है। और जैसे हम पहले भी मैंने कई जगह बोला है और सबको पता है, कोई नई बात नहीं है, मैं ऐसा नहीं है कि कोई नई बात ईजाद कर रहा हूँ या बता रहा हूँ। पाकिस्तान जो है उसका जो मेन जो है उसको कंट्रोल करता है वो उसकी आर्मी है। आप बोल दीजिए इलेक्शन हुआ है, प्राइम मिनिस्टर है, ये है, वो है, दिस दैट ये वो, अल्टीमेटली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली जब कू हो जाता है, माशाल्लाह हो जाता है, और इनडायरेक्टली जब आपके इलेक्शंस होते हैं, कंट्रोल आर्मी करती है, डिसीजंस आर्मी लेती है। ठीक है, मतलब अगर अब जब डिसीजन ले रही है, ठीक है, आप अपना एग्जिस्टेंस कैसे समझाएंगे? आप अपने को कैसे दिखाएंगे? आप पाकिस्तान के बुक्स में देख लीजिए, वो कहीं नहीं दिखाता है कि वो 71 में हारा है, नहीं, कहीं नहीं दिखाता वो 65 में हारा है वो। नहीं, तो क्या भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल अनिल तिवारी ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान के ताबूत में आखिरी कील ठोकने वाली पाकिस्तानी फौज ही होगी आने वाले वक्त में? बिल्कुल बिल्कुल, वो मैंने बताया ना, जैसे सारा सब कुछ डिसीजन उनके थ्रू होता है। और आपको ये भी बता दूं कि काफ़ी कुछ बिजनेस भी उनकी पाकिस्तान की आर्मी करती है, सारे रूल्स रेगुलेशन वो अपने हिसाब से बनाते हैं, दे आर वेरी वेरी वेल ऑफ। नहीं, तो जिस देश की आर्मी टेररिस्ट तैयार करती हो, जिस देश की आर्मी पाकिस्तान की बिजनेसमैन बन गई हो, वो फिर आर्मी कहाँ रह गई? है, आर्मी है उनके पास, 6 लाख 6.5 लाख की आर्मी है, तो, और कंट्री तो धंधा पानी कर रहे हैं ना, वो सब तो कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। आर्मी का काम धंधा पानी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, लेकिन अब रूल करते हैं, डायरेक्टली कभी करते हैं, कभी इनडायरेक्टली करते हैं। मतलब पाकिस्तान को औकात बताने के लिए भारत को बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि जब तक पाकिस्तान टेररिज्म का साथ देता है, जब तक वो, आप टेररिस्ट आप अफगानिस्तान में भेजिए, हमसे क्या मतलब? आप कहीं और भेजिए, हमसे क्या मतलब? आप हमारे कंट्री में मत भेजिए टेररिस्ट, मेरे कंट्री का सुख शांति आप नष्ट मत करिए।
मेरे कंट्री के लोगों को आप मत मारिए। आप चाहे जो कर रही हैं, आप रोटी खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, घास खा रहे हैं, हमसे क्या मतलब है? आई एम नॉट बॉदर्ड। लेकिन आप हमारे कंट्री की तरफ आंख उठा के देखेंगे, चाहे वो टेररिस्ट भेज के, चाहे वो किसी और तरीके से, हम आपको, वी विल नॉट स्पेयर यू। हमारे पास इतनी ताकत है, हमारे पास इतना जज्बा है, हमारे पास ऐसी लीडरशिप है, हमारे पास ऐसे डिफेंस फोर्सेस हैं, और हमारे पास ऐसी पब्लिक है कि आपको हम छोड़ेंगे नहीं। ये थे हमारे साथ इंडियन एयरफोर्स यानी भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल अनिल तिवारी, जो 35 साल भारतीय वायुसेना को जीने के बाद निकल के आए हैं फोर्स से। बहुत कुछ जानते हैं, समझते हैं। बात कर रहे थे स्टेट मेरा हिंदी के पॉडकास्ट यानी अनफिल्टर्ड अड्डा में मेरे यानी आपके हमजुबान संजीव चौहान के साथ अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश पे, उसके बाद केदारनाथ घाटी में आखिर क्यों अक्सर होते रहते हैं हेलीकॉप्टर हादसे, और फिर पहुँचे मुझे लेके सीधे ईरान और इजराइल, पाकिस्तान। कुल जमा शायद अब ऐसा कोई सवाल नहीं रहा होगा जो दर्शकों के जहन में बाकी हो। अगर कुछ है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं हमसे। हम वो भी करने की कोशिश करेंगे एक हद में। इसी के साथ आज मुझे दीजिए इजाज़त, और इसी तरीके से बने ये मेरे साथ आपका हमजुबान संजीव चौहान। नमस्कार, जय हिंद।